नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समझदारी। सुबह से समुंदर के किनारे बैठा रमन अपनी छोटी छोटी नावों को बेच रहा था। खूब दुकानदारी की। अब शाम का समय होने लगा और आसमान में भी धीरे धीरे गहरे काले बादल छाने लगे थे। लगता था जैसे कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। रमन ने जल्दी जल्दी अपने सामने रेत पर पड़ी हुई अपनी नावों को उठा उठाकर टोकरी में रखना आरंभ किया। घर जाने का समय हो गया है, यह सोचकर रमन का कुत्ता टॉमी, जो थोड़ी दूर पर रेत में लेट रहा था, भागा भागा उसके पास आया और उसका हाथ चाटने लगा। टॉमी का सिर थपथपाते हुए रमन ने कहा, शाम हो गई है टॉमी, अब तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा और मौसम भी खराब होता जा रहा है। अच्छा यही है कि हम अपना सामान समेट ले और जल्दी से जल्दी घर लौट चले। तब तक पिताजी और बड़े भाई भी मछलियाँ पकड़कर लौट आएंगे। उनके साथ बैठकर खाना खाते समय हम उनके सफर की बातें सुनेंगे। टॉमी ने ऐसे सिर हिलाया मानो रमन की सारी बातें समझ रहा हो। जल्दी जल्दी अपने सामान को समेटकर टोकरी में भरा और उसे अच्छी तरह बांधकर रमन और टॉमी अपने घर की ओर रवाना हो गए। रमन के पिताजी रोज नाव में बैठकर समुंदर से मछली पकड़ने जाते थे। मछलियां बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा करते थे। रमन अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके 3 बड़े भाई अपने पिता की मछली पकड़ने में सहायता करते थे। रमन का समुंदर से बहुत लगाव था और वह चाहता था कि वह भी अपने भाइयों की तरह अपने पिताजी के साथ समुंदर में मछलियां पकड़ने जाए। लेकिन जब भी वह अपने पिता से इसके लिए कहता था तो वे उसे यह कहकर टाल देते थे कि वह अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब हम उसे अपने साथ ले जाया करेंगे। रमन जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिताजी अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे। घर के बाहर समुद्र के किनारे अपनी नाव न होने से ही उसने यह अनुमान लगा लिया था। उस समय हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। रमन तेजी से घर में घुसा। सामान की टोकरी उसने एक तरफ रखी और उसके बाद वह पास में पड़ी एक चारपाई पर लेट गया। आहट सुनकर उसकी माँ कमरे के अंदर आई और बोली, चल बेटा खाना खा ले, दिन भर की मेहनत से तू बहुत थक गया होगा। नहीं माँ, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। रमन ने अपनी माँ को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर माँ अपने कामों में जुट गई। धीरे धीरे रात घनी होती गई, लेकिन उसके पिता और भाई अभी तक वापस नहीं लौटे थे। अब रमन और उसकी माँ को चिंता होने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके लौटने में इतना समय नहीं लगा था। दरवाजा खोलकर रमन ने बाहर झांका तो बारिश अभी भी हो रही थी। सभी घरों के सामने छोटी छोटी नाव पीठ के बल लेटी हुई पड़ी थी। इसका मतलब यह था कि उसके पिताजी के अलावा अन्य सभी मछुआरे वापस लौट आए थे। उसने सोचा, पिताजी और भाई कहाँ गए? वह मन ही मन बुदबुदाया और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद रमन ने बरसाती उठाई और अपनी माँ से कहकर कि वह समुद्र तट पर जा रहा है, घर से बाहर निकल आया। उसका कुत्ता टॉमी भी उसके साथ चल दिया। तट पर पहुंचकर उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन भारी वर्षा के कारण उसे अपने पिताजी की नाव का कोई निशान तक दिखाई नहीं दिया। पास में घने लाइट हाउस के ऊपर तेज रोशनी चमक रही थी। इस रोशनी की सहायता से पिताजी को सही रास्ता ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन वे अब तक वापस क्यों नहीं लौटे। रमन ने फिर सोचा। थोड़ी देर तक समुंदर की ओर ताकते रहने के बाद जब उसने एक बार फिर लाइट हाउस की ऊंची मीनार पर चमकने वाली रोशनी को देखा तो यह देखकर उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि रोशनी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई थी। इसका मतलब यह था कि तेज वर्षा की वजह से समुद्र तट के आसपास की बिजली फेल हो गई थी। रमन बुदबुदाया, अब क्या होगा? यदि ज्यादा समय तक रोशनी गायब रही तो पिताजी निश्चित रूप से किनारे का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और वे समुद्र में ही भटकते रहेंगे। वह तुरंत अपने घर की ओर भागा और अपने पड़ोसी मछुआरों को उसने सारी बात बताई। अब क्या किया जाए? एक ने पूछा। हम किनारे पर कुछ स्थानों पर आग जलाते हैं ताकि आने वाला कोई भी नाव का स्वामी यह अनुमान लगा सके तट पास ही है और वह बिना किसी परेशानी तट तक आ जाए। रमन ने उन्हें सलाह दी। यह तो ठीक है, लेकिन वर्षा के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गीली लकड़ियों में आग कैसे लगेगी? एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। रमन ने कुछ पल सोचा, फिर भागता हुआ अपने घर में जा घुसा। जब वह बाहर निकला तो उसके हाथों में नाव की टोकरी थी। वही नावें जिन्हें वह बरसात के मौसम में अपने भाइयों और पिताजी के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया करता था। और जब उसके पिताजी समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे तो वह तट पर बैठकर वहां सैर करने के लिए जाने वाले व्यक्तियों को नावें बेचा करता था। उसने टोकरी में से कुछ नावें निकाली और अपने दोस्त राजू से बोला, वर्षा रुक चुकी है, तुम कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने का प्रयास करो। थोड़ी गीली लकड़ी की 4-5 ढेरियां बना दो। मेरी नावें सूखी होने के कारण आसानी से जल जाएंगी और तब उन्हें हम लकड़ियों के ढेर पर रख देंगे। इतना कहकर उसने नावों को तोड़ना शुरू कर दिया। अपनी छोटी छोटी नावें जलाकर रमन ने उन्हें प्रत्येक ढेर पर रखना शुरू कर दिया। गीली लकड़ियां भुर भुर करके जलने लगी और जैसे ही किसी ढेर की लपट कम होने लगती उसमें लकड़ियां और सूखे पत्ते डाल दिए जाते। अचानक एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, अरे वो देखो, एक नाव आ रही है। वह नाव रमन के पिताजी की ही थी। अब रमन को यह डर सताने लगा कि यदि पिताजी को यह पता चल गया कि उसने सभी नावों को तोड़कर जला दिया है तो वे उस पर बहुत क्रोधित होंगे। लेकिन रमन के पिताजी को यह पता चला तो वे उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है। बरसात में हम रास्ता भूल गए थे। अगर तट पर हमें रोशनी न दिखाई देती तो हम भटक जाते। इतना कहकर रमन के पिताजी ने उसको गले से लगा लिया। दोस्तों, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, यदि वह समझदारी से काम नहीं लेता तो उसे अन्य लोग कभी अच्छा नहीं कहते। अच्छा बनने के लिए मनुष्य को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, अपना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जिस प्रकार रमन ने अपनी नावों का बलिदान देकर अपने पिताजी की नाव को तट तक आने के लिए रोशनी का प्रबंध किया, उसकी समझदारी को देखकर पिताजी ने उसे शाबाशी दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।